नसीम साहब, जो मुमकिन इजाफी नशिस्तें हैं उनके लिए तो आईनी तरमीम जो होती है वो बड़ी ज़रूरी होती है, तो ये कैसे मुमकिन, कैसे पॉसिबल होगी? फ़िज़ा, आइनी तरमीम के हवाले से तो बहुत ज़्यादा शिकायत हैं कि ये अपनी मर्ज़ी से, जैसे 18वीं तरमीम आई जिसने सिस्टम को इतनी बुरी तरह तबाह किया कि सारे जो आपके जो फंड्स थे वो सारे प्रोविंसेस को चले गए और फेडरेशन के पास ये इख्तियार भी नहीं रहा कि वो पूछ सके कि भाई कहाँ खर्च किया है ये पैसा। तो ये एक बहुत ही बुरी बात है कि आप लेजिस्लेशन करने यहाँ बैठे, रिफॉर्म्स करना, वैसे भी ये बहुत शोर मच रहा है। रिफॉर्म्स करना असेंबली का काम नहीं है, असेंबली का काम लेजिस्लेशन करना है। ये काम कंसर्न इदारा करता है, वो भी एक पैरेलल बॉडी है, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इलेक्शन कमीशन। ये उनका काम था कि तमाम स्टेक होल्डर्स को, हमने कहा था 9 स्टेक होल्डर्स हैं इलेक्शन कमीशन के, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर वोटर है। अब हम कोई स्टोन एज में तो रहते नहीं है, कंप्यूटराइज सिस्टम है। आप एक रेफरेंडम थ्रू कंप्यूटर आप कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि लोग क्या चाहते हैं। बीच में एक बांग्लादेश मॉडल की भी बात उठी थी और हमारे लोग ट्रेनिंग पर भी गए थे बांग्लादेश, और वो हमें सूट कर रहा था। हमारे मुल्क जैसे जमहूरियतों में वो बेहतरीन सिस्टम है बांग्लादेश का जो इलेक्शन सिस्टम है, उनका जो बैलेट पेपर है, वो कभी इंशाल्लाह मौका मिला, आपके साथ बात हुई तो मैं डिस्कस करूंगी कि वो हमें सबसे ज़्यादा सूट करता है और लोगों का शोर मचना बंद हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि आइनी तरमीम जो है ना, जैसे अभी ये 53 बिल्स जो हैं, अपनी मर्ज़ी की सारी चीज़ें इन्होंने खुद ही बैठकर 2 दिन के अंदर तय कर ली। मैं हाफिज़ अब्दुल्ला साहब को सेकंड करूंगी इस मामले में कि भाई आपके वो कोलिशन पार्टनर हैं आपके, आप उनसे मशावरत तक करने की आपने ज़रूरत नहीं महसूस की किसी भी पार्टी से। आप 2 बड़ी पार्टियां बैठी और आपने अपनी मर्ज़ी से जो दिल चाहा कर लिया। एक ये बात। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो भी यही काम करेगा, कानून साजी वो नहीं करेगा, वो कानून साजी आप ही से कराएगा, लेकिन उसके स्टेक होल्डर में एक पार्लियामेंट भी है, स्टूडेंट्स हैं, हमने कहा था हाउस वाइफ्स हैं, इसमें इंटेलिजेंशिया है, इसमें एकेडेमिया है, इसमें जो वेल रेप्यूटेड लोग हैं, वो नहीं सिर्फ आम आदमी। चूँकि जब आप इलेक्शन की बात करते हैं जमहूरियत की तो आप आवाम का नाम लेते हैं। अब आवाम इतने बेवकूफ़ नहीं रहे, उन्होंने बहुत ज़्यादा, ये मीडिया ने लोगों को अवेयरनेस दे दी है। तो ये जो हर वक्त शोर मचता है कि जी सिर्फ वो लोग वोट डालने जाते हैं, बिरयानी की प्लेट और वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिफाफे वाली लोग जाते हैं, लेकिन हमने ये तजुर्बा भी करके देख लिया कि बर्गर क्लास कहलाती थी, ड्राइंग रूम्स में बैठती थी, बट बदकिस्मती से उसका नतीजा भी सिफर आया और खान साहब वो परफॉर्म नहीं कर सके उस तरह 4 साल में जितना लोगों ने उनसे एक्सपेक्ट किया था। तो सबसे ज़्यादा दुख यही हुआ कि उन्होंने लोगों को मायूस किया इमरान खान साहब ने। तो ये फार्मूला भी फेल हो गया कि जी वो एक ख़ास क्लास है जो वोट नहीं करती थी, तो उन्होंने भी वोट किया, नतीजा क्या निकला। तो कहीं ऐसी गलती, कहीं ऐसे लूप पोल्स हैं कानून में। ये 2 लोग बैठे हैं, माशाल्लाह जनरल साहब का अपना भी तजुर्बा बहुत ज़्यादा है अपने इंस्टीट्यूशन का, और प्लस एज ए मुस्लिम लीगी इन्होंने, एज ए सियासतदान भी इन्होंने, मुझे पूरा यकीन है उन्होंने अपनी पार्टी को अच्छे मशवरे भी दिए होंगे। तो अब जनरल साहब बताएं कि आपके मशवरे पर कितना अमल किया गया। फिर मौलाना साहब जो है, मौलाना फजलुर रहमान गवर्नमेंट में होते हैं, उनको इस पर ये होने ही नहीं देना चाहिए था। मैं तो इस पे बड़ी हैरान हूँ कि ये इतनी जल्दी में ये 53 दूसरा सवाल आपने हाफिज अब्दुल्ला से पूछ लिया ना, ठीक है, ठीक है, ये दोनों सवाल, तो ये जो पहले जनरल साहब आपकी तरफ आते हैं, ठीक है, हाँ ठीक है नसरीन साहिबा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बारावर साबित हो गईं, ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।